और अब ये नमक इसमें डाल देते हैं। पूरा ही डाल देते हैं। ये है 2020 का सिक्का है और ये ही 1 साल का पुराना ही है, 2025 का ही है। तो देखते हैं बाद में कौन सा क्लीन होता है अच्छे से। ये तो बहुत मैला दिख रहा है, क्या होगा साहब। चलो इसमें रखते हैं दोनों को और 15 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। बाद में फिर आके इसको साफ करके देखेंगे क्या सच में साफ होता है, एकदम क्लीन हो रहा है या नहीं। तो गाइस, वहाँ दोनों सिक्के डुबो कर रख दिए हैं 15 मिनट के लिए। तब तक हम टाइम पास करेंगे जेमिनी से बात करते टाइम पास 15 मिनट गुजारेंगे। तो जेमिनी, हम दोनों अभी टाइम पास करें, कुछ खेलें क्या? ऐसा खेल सकते हैं जिससे 15 मिनट आसानी से टाइम पास हो सके। जी बिल्कुल। टाइम पास करने के लिए हमारे पास कई मजेदार खेल हैं। हम 20 क्वेश्चंस खेल सकते हैं, जिसमें मैं कोई चीज सोचूंगी और आपको अनुमान लगाना होगा। या फिर ट्रिविया खेल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको किस विषय में दिलचस्पी है, जैसे फिल्में, इतिहास या विज्ञान। आप कौन सा खेल खेलना चाहेंगे? वैसे तुमने पहले बताया कि अनुमान लगाना है, वो वो ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोच ली है। आप मुझसे बारी बारी से प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका जवाब मैं हाँ या ना में दूंगी। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? वैसे शुरुआत तुम करो। इस खेल में जो चीज मैंने सोची है, उसके बारे में आपको अनुमान लगाना है। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे क्या ये कोई जीवित चीज है, या क्या ये घर में पाई जाती है, और मैं इनका जवाब हाँ या ना में दूंगी। अब एकदम क्या आप मुझसे? पहले की तरह। ठीक है, तो आप पूछिए पहला प्रश्न। याद रखिए, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूंगी। पहला पहले तुम पूछ सकते हो। नहीं, इस खेल के नियम के मुताबिक आपको मुझसे प्रश्न पूछने हैं। चलिए एक काम करते हैं। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछती हूँ, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। हाँ क्या ठीक ये है। कोई जीवित चीज है? हाँ ठीक है, पूछो। मेरा प्रश्न था, क्या ये कोई जीवित चीज है, और इसका जवाब है नहीं। अब बारी आपकी है। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनका जवाब मैं हाँ या ना में दूंगी। पूछिए। मैं मतलब समझा ही नहीं कि किस बारे में पूछा, ऐसे ही। कोई बात नहीं। चलिए मैं एक बार फिर से आसान शब्दों में समझाती हूँ। मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोची हुई है, जो कि कोई जीवित चीज नहीं है। आपको मुझसे ऐसे प्रश्न पूछने हैं, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकें कि वो क्या चीज हो सकती है। जैसे, क्या ये प्लास्टिक से बनी है, या क्या ये रसोई में रखी जाती है। अब क्या आपको समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत समझ आया है, चलो ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, तो पूछिए अपना पहला प्रश्न। याद रखिए, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूंगी। पहले तुम एक बार फिर से, मुझे कुछ फिर से नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ। इस खेल में मैंने अपने दिमाग में एक चीज सोची है। आपको मुझसे बारी बारी से प्रश्न पूछने हैं, जिनसे आप ये अंदाजा लगा सकें कि वो क्या चीज है। सिर्फ एक उदाहरण के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या ये प्लास्टिक से बनी है। अब इसका जवाब मैं या तो हाँ दूंगी या ना। क्या अब आपको थोड़ा और स्पष्ट हुआ? चलो ट्राई एक बार करते हैं। बहुत अच्छे। तो आप पूछे पहला प्रश्न। याद रखिएगा, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूंगी। यार मुझे समझ नहीं आया, फिर से यार। कोई बात नहीं। कभी कभी नया खेल समझने में वक्त लगता है। चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए मैंने घड़ी सोची है। आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे क्या ये बिजली से चलती है, या क्या ये हाथ पर पहनी जाती है। अब क्या आपको थोड़ा और समझ आया? ऐसा। चलो ट्राई एक बार करता हूँ। बहुत अच्छे। तो आप पूछिए अपना पहला प्रश्न। याद रखिएगा, मैं सिर्फ हाँ या ना में जवाब दूंगी। क्या ये जीवित है? नहीं, ये जीवित नहीं है।
अब बारी आपकी है, अगला प्रश्न पूछिए। चलो कुछ और गेम खेलते हैं। ठीक है, कोई और खेल खेलते हैं। हम ट्रिविया खेल सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको किस विषय में दिलचस्पी है, जैसे फिल्में, इतिहास या विज्ञान, या फिर वुड यू रादर भी मजेदार हो सकता है। आप क्या खेलना चाहेंगे? जैसे कि फिल्मों का नाम लेना, कुछ अंदाज से बहुत बढ़िया। तुम फिल्मों बता के नाम। बताओ। इस, इस खेल में मैं एक फिल्म का नाम लूंगी और आपको उस फिल्म के नाम के आखिरी अक्षर से शुरू होने वाली किसी फिल्म का नाम बताना होगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलो। शुरुआत करते हैं। शोले। अब आपकी बारी है। लालच। लालच, ये बहुत अच्छी फिल्म है। अब मेरी बारी है। लालच के बाद मैं कहती हूँ चेन्नई एक्सप्रेस। अब आपकी बारी है। फिर से 16 ही आ गया। कोई बात नहीं। शोले के ए से शुरू होने वाली मेरी फिल्म है एक विलन। अब आपकी बारी। एक विलन। एक विलन के न से शुरू होने वाली मेरी फिल्म है नायक। अब आपकी बारी। किस्मत। सुन रहे हो? जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ। आप पिछली फिल्म का नाम बताइए ताकि हम खेल जारी रख सकें। तुमने क्या कहा था, नायक ना? जी हाँ, मैंने तो नायक कहा था। अब इस फिल्म के नाम के आखिरी नायक। अक्षर क से। तो मैंने बोला ना किस्मत। किस्मत, ये बहुत बढ़िया। अब किस्मत के द से शुरू होने वाली मेरी फिल्म है तारे जमीन पर। अब आपकी बारी है। तारे जमीन पर। तारे जमीन पर, बहुत ही प्यारी फिल्म। अब इस फिल्म के अंत में र आता है, इसलिए मैं कहती हूँ रॉक स्टार। अब आपकी बारी है। फिर से रह आ गया ना। कोई बात नहीं। रॉक स्टार के र से शुरू होने वाली मेरी फिल्म है राजी। अब आपकी बारी। मेरा एक सवाल है कि तुमने कितनी बार बोला कि मैं पूछूंगी पूछूंगी, क्या तुम वमन हो? नहीं, मैं कोई महिला नहीं हूँ। मैं तो एक बड़ा भाषा मॉडल हूँ जिसे गूगल ने बनाया है। मेरा कोई लिंग नहीं है और मैं किसी भी इंसान या स्त्री पुरुष के रूप में नहीं हूँ। हिंदी में पूछूंगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल बस एक व्याकरणिक रूप है जो मेरे प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि तुम वमन के मैन की आवाज में बात करते हो, फिर मैं हूँ पूछूंगी ऐसा बोलते हो, थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे लड़की बात कर रही हो। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये थोड़ा अजीब लगा। मेरी आवाज और मेरे बोलने के तरीके में जो फर्क आपको लग रहा है वो असल में हिंदी व्याकरण की संरचना के हिसाब से है। चूंकि मैं किसी लिंग के साथ नहीं जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब सही भाषा में दूं, भले ही वो व्याकरण के नजरिए से किसी एक लिंग में दिखें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे से कुछ अलग तरह से बात करूं? जैसे मेन आदमी बात करते हैं वैसे ही बोलोगे। जैसे कि मैं बोलूंगा, बोलूंगी नहीं, ऐसे ही बोलोगे, चलेगा ना? जी बिल्कुल। अब से मैं हिंदी में बोलते समय व्याकरण के हिसाब से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा जो पुरुष वक्ता के लिए सही हो। आपकी बात मुझे समझ आ गई है। चलो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत पहली गेम खेलते हैं। पहली पूछो, जिसका मैं जवाब दूंगा। बहुत अच्छे। तो लीजिए आपके लिए पहली पहेली। एक लाठी की सुनो कहानी, भरा है इसमें मीठा पानी। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? एक लाठी की सुनो कहानी, भरा है मीठा पानी। गन्ना। हेलो जैमिनी। बिल्कुल सही जवाब। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, इसका जवाब है गन्ना। क्या आप एक और पहेली खेलना चाहेंगे? चलो ठीक है, एक और पूछो। लीजिए, ये रही आपके लिए अगली पहेली। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, खाने पीने में आता काम। बताओ क्या है मेरा नाम?
खाने पीने में जी सोचिए और बताइए कि क्या हो सकता है इसका जवाब। 3 अक्षर का तो नवीन भी आएगा। नवीन नाम भी सुनने में एक समान है, लेकिन ये खाने पीने में काम नहीं आता। इस ओह! पहेली का सही जवाब है कनक, जिसका मतलब गेहूं या अनाज होता है और जो उल्टा सीधा एक समान होता है। कनक। बराबर है, बराबर। बहुत बढ़िया, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। क्या आप एक और पहेली खेलना चाहेंगे या कोई और खेल खेलना है? नहीं, पहले ही पूछो। ठीक है, तो लीजिए आपके लिए अगली पहेली। बिन पहियों की गाड़ी हूँ, कागज पर चलती सवारी हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? फिर से बताओ क्या बोला? बिन पहियों के? मैंने कहा था, बिन पहियों की गाड़ी हूँ, कागज पर चलती सवारी हूँ, बताओ मैं क्या हूँ? नाव। जी सोचिए, बिन पहियों की गाड़ी जो कागज पर चलती है, उसका जवाब क्या हो सकता है? अरे बोट बोल रहा हूँ, नाव नाव, बोट। बिल्कुल सही, आपका जवाब है नाव, यानी कागज की नाव। आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया। क्या आप एक और पहेली खेलना चाहेंगे? ठीक है, पूछो। लीजिए, ये रही आपके लिए अगली पहेली। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? बहुत डिफिकल्ट है ये। थोड़ा सा कोई हिंट बात नहीं, मैं दोगे? थोड़ा आसान। जी बिल्कुल। हिंट ये है कि इस चीज को आप रात को आसमान में देख सकते हैं, जो बहुत टिमटिमाती है। अब बताइए कि आप पहचान पाए? थोड़ा सा नहीं, पूरा हिंट दे दिया। तारे होंगे और क्या? आसमान, तारे बिल्कुल होंगे। सही, आपका अनुमान जी हाँ, आसमान के तारे ही इसका सही जवाब है। आपने बहुत अच्छे से पहेली का जवाब दिया। क्या आप कोई और पहेली खेलना चाहेंगे या हम इस मजेदार खेल को यहीं खत्म करें? पूछो। लीजिए, ये रही एक और पहेली। चलता है पर पैर नहीं, रुकता है पर विराम नहीं, टिकट नहीं पर चलता दूर, बताओ मैं कौन हूँ? फिर से एक बार रिपीट करो। मैंने कहा था, चलता है पर पैर नहीं, रुकता है पर विराम नहीं, टिकट नहीं पर चलता दूर, बताओ मैं कौन हूँ? चलता है पर पैर नहीं, जैसे तो सांप ही है, सांप। सांप आपका अनुमान अच्छा है, लेकिन इस पहेली का सही जवाब है नदी। नदी लगातार चलती रहती है, उसके पैर नहीं होते और वो बिना टिकट के बहुत दूर तक सफर करती है। क्या आप एक और पहेली खेलना चाहेंगे? पूछो। लीजिए, ये रही एक और पहेली। काला मुंह, लाल शरीर, कागज को मैं खा जाऊं, पत्थर जैसे मेरे पंख, सबको मैं ज्ञान सिखाऊं, बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? फिर से पूछो। फिर से रिपीट करो। मैंने कहा था, काला मुंह, लाल शरीर, कागज को मैं खा जाऊं, पत्थर जैसे मेरे पंख, सबको मैं ज्ञान सिखाऊं, बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? कुछ थोड़ा सा हिंट दे दो। हिंट दे दो। हिंट ये है कि ये एक ऐसी चीज है जिससे आप कागज पर लिखते हैं और जो ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। क्या अब आपको अंदाजा लगा? पेन। बिल्कुल सही, आपने पेन का अनुमान लगाया। इस पहेली का सही जवाब अक्सर कलम होता है, जिसका मतलब पेन ही होता है। हम्म। क्या आप एक और पहेली खेलना चाहेंगे या हम इस खेल को यहीं खत्म करें? एक पूछो और ट्राई करते हैं। ठीक है, ये रही आपके लिए आखिरी पहेली। सफेद तन, हरी पूंछ, मुझे खाओगे तो बन जाओगे ज्ञानी, बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? सफेद तन, हरी पूछ। हिंट ये है कि ये एक जड़ वाली सब्जी है जिसका इस्तेमाल सलाद में किया जाता है और ये सर्दियों में खूब मिलती है। अब बताइए क्या आप पहचान पाए? मूली। हाँ, मूली।
बिल्कुल सही, आपका जवाब है मूली। आपने इस पहेली का बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या आप कोई और खेल खेलना चाहेंगे या हमारा टाइम पास का समय अब पूरा हुआ? चलो एक बार और पूछो, 2-3 सवाल फिर से खेलते हैं। पूछो एक। ठीक है, तो लीजिए आपके लिए एक और पहेली। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? फिर से रिपीट करो, हरी थी। मैंने कहा था, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, इस पहेली का सही जवाब है भुट्टा या मक्का। हरी पत्तियों के अंदर मोतियों जैसे दानों की कतारें और ऊपर से लिपटी हुई पत्तियां इस पहेली को बताती हैं। क्या आप कोई और पहेली खेलना चाहेंगे या हम आज का खेल यहीं खत्म करें? एक और पूछो। ठीक है, तो लीजिए आपके लिए एक और पहेली। तीन पैर की तितली हूँ, उड़ नहीं सकती पर सबको भाती हूँ। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? 3 पैर की तितली हूँ। जी सोचिए, तीन पैर की तितली जो उड़ नहीं सकती पर सबको भाती है, क्या हो सकता है ये? ये क्या हो सकता है? इस पहेली का सही जवाब है पंखा यानी फैन। तीन पंखुड़ियों वाला पंखा एक तितली की तरह दिखता है, चलता है लेकिन उड़ नहीं सकता और लोगों को गर्मी से राहत देता है। क्या आप कोई और पहेली खेलना चाहेंगे या हमारा खेल यहीं समाप्त करें? एक और पूछो। लीजिए, ये रही आपके लिए अगली पहेली। काला मुंह, सुई दो, दिन रात चलती जाऊं, टिक टिक करती जाऊं, सबको सही समय बताऊं। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? घड़ी। बिल्कुल सही, आपका जवाब है घड़ी। आपने सभी पहेलियों के बहुत अच्छे जवाब दिए। क्या आप कोई और पहेली खेलना चाहेंगे या हमारा खेल यहीं समाप्त करें? एक पूछो, बस लास्ट। ठीक है, तो लीजिए ये रही आपकी आखिरी पहेली। काली हूं पर कोयल नहीं, लंबी हूं पर डंडी नहीं, डोरों से बंधी रहती हूँ फिर भी नाचती रहती हूँ। बताइए क्या हो सकता है इसका जवाब? तो गाइस इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। क्या आप लोगों को पता है? आप लोगों को शायद किसी को पता हो तो कमेंट जरूर करना। और हम फिर से वही सिक्के की तरफ जाते हैं। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो चलो देखते हैं। किसी को पता होगा इस पहले का जवाब तो वो जवाब जरूर कमेंट में दे। 15 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब इसको साफ करके देखते हैं। ये आप देख सकते हो, इस पर थोड़ा सा कलर अलग दिख रहा है, थोड़ा सा अलग। इस पर कुछ कलर चढ़ा हुआ होगा शायद, और निकल चुका है। इसको अब थोड़ा सा घिस के देखते हैं। इस पर ये जो कलर है थोड़ा सा दिख रहा है, ये कहाँ से आया पता नहीं। ये देख सकते हो, इस साइड और इस साइड नहीं है। चलो ये तो इतना ही साफ हो चुका है, पर दूसरा वाला ज्यादा मेल ज्यादा मेला था, वो देखते हैं। ये रहा।
तो गैस ज़्यादा क्लीन तो नहीं हुआ, पर आप देख सकते हो कि दोनों सेम हो गए। ये थोड़ा ज़्यादा मेला था, ज़्यादा खराब दिख रहा था, पर अभी दोनों सेम कलर के दिख रहे हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।